जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं गुड न्यूज़ के साथ आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नोटिस आया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों न्यूज़ करके आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर में कांस्टेबल पद की सीधी भर्ती आई है, जिसके अंतर्गत 60,244 पद जो है निकाले गए हैं। नोटिफिकेशन में क्या चीज़ रहने वाली है वो हर एक चीज़ हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो पद है वो है आरक्षी नागरिक पुलिस, और पे बैंड रहेगा 5200 से 20,200 और ग्रेड पे रहेगी 2,000 रुपये। तो अच्छा खासा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वैसे भी वेतनमान जो मैट्रिक्स होता है वो होता है 21,700, जैसे आपको पता ही है। अब दोस्तों जो आवेदन है ये ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितने पद जो है निकाले गए हैं कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी में सबसे पहले आता है अनारक्षित जनरल कैटेगरी, जिसमें 24,102 पद निकाले गए हैं। EWS के अंदर में 6,024 पद निकाले गए। अन्य पिछड़ा वर्ग में 16,264, अनुसूचित जाति में 12,650, अनुसूचित जनजाति में 1,202, कुल 60,244 पद। दोस्तों बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ गई है। थोड़ा भी अगर आपने मैथ कर लिया, वीडियो देख लिया आपने, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी जो है समय सारणी क्या रहेगी। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना है, उसकी जो तिथि रहेगी वो रहेगी 27 दिसंबर 2023, और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों वो रहेगी 16 जनवरी 2024। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे समथिंग आपके पास 20 दिन का समय होगा कि आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन, यानी कि आपको कुछ संशोधन करना है, तो उसके लिए आपको जो 2 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया, यानी कि 18 जनवरी 2024 तक आप ये कर पाएंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। दोस्तों आवेदन शुल्क यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि आपको 400 रुपये जो है मिनिमम जो है पे करने पड़ेंगे अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे उसने साफ कर दिया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो सिंपल सा फंडा निकलता है कि आप 12वीं अगर पास हैं, क्योंकि दोनों चीज़ लिख दी हैं, तो 12वीं अगर पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी दी गई हैं। तो प्रेफरेंसेस 3 दी गई हैं। पहला है ये कि DOE ACC या फिर NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर अगर प्रमाण पत्र लिया है तब आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। प्रादेशिक सेना जो टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें अगर हमने 2 वर्ष तक सेवा करी है तब आपको जो बेनिफिट मिल जाएगा। और आपको अगर NCC कोर के अंदर में, राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंदर में B प्रमाण पत्र है आपके पास दोस्तों, तो आपको जो है इस भर्ती के अंदर में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने वाला है, आपको अच्छा प्रिपरेशन दिया जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम दोस्तों आयु की कितनी एज चाहिए होगी। तो एज में यहाँ पुरुषों की और महिलाओं की कैटेगरी अलग अलग बताई गई है। पुरुषों के अंदर में 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज मांगी गई है 22 साल तक, और इसमें 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूँ महिलाएं कैटेगरी के अंदर में दोस्तों, तो महिलाओं कैटेगरी में 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु आपकी प्राप्त हो जानी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल रखी गई है। अब यहाँ पे जो आपको डेट दिया गया है वो दिया गया 2 जुलाई 1998 से पूर्व और 1 जुलाई 2005 के बाद का महिला का जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो है चीज़ देख लेते हैं। इसके अंदर में आप जानते हैं क्योंकि कांस्टेबल का पद है तो डेफिनेटली आपका फिजिकल एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो आपको जो कट ऑफ लगेगा वो लगेगा लिखित परीक्षा में। तो लिखित परीक्षा में क्या रहने वाला है, लिखित परीक्षा से यहाँ पे होगी 300 अंक की। 300 अंक जो होगा 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें 4 विषय होंगे। पहला सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, फिर संख्यात्मक व मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 2 मार्क होंगे। तो जाहिर सी बात है कि 300 मार्क का पेपर हो गया। और यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग है, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रख दी गई है। 0.5 मार्क्स आपके जो है प्रत्येक गलत उत्तर पे जो है काट लिए जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है पेपर जो होगा ये OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार होगा, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपका OMR सीट दी जाएगी। OMR सीट के अंदर जाकर आपको फॉर्म को, अपना एग्जाम को देना है। अब यहाँ दोस्तों ऐसा है कि क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा, तो डेफिनेटली मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया ही जाएगा। हालांकि यहाँ लिखा गया है कि लिखित परीक्षा एक ही दिन
या एकल पाली में या एक से अधिक पाली अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न परिस्थितियों के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। तो जाहिर सी बात है 60 वैकेंसी आई तो एक दिन में तो होने से रही, तो ये डेट वाइज चलेगी और इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन इसमें करवाया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का भी बेनिफिट आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो होते हैं आप जानते हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे अगर आप सामान्य कैटेगरी में पुरुष हैं, अन्य पेशा वर्ग में पुरुष, अनुसूचित जनजाति के अंदर में आते हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अगर पुरुष आते हैं तो उनको जो है 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, यानी कि 8 सेंटीमीटर का सीधा डिफरेंस यहाँ देखने को मिल जा रहा है। वहीं बात करें सीने की, चेस्ट के अंदर में दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति से संबंधित है तो 79 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर तो होता ही है, फूलना ही चाहिए। और वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, फूलने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर बनाना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच में भी जो है बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर डाल दिया गया है। और ये बता दिया गया है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर तो आपकी चेस्ट जो है फूलनी ही चाहिए। वहीं बात करें महिला कैटेगरी के अंदर में तो यहाँ भी सेम बताया गया है, महिलाएं जो है सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति में बिलोंग करती हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और वहीं अगर अनुसूचित जनजाति में आ जाती है तो 147 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए। और महिलाओं का वेट का इशू रहता है तो यह साफ कर दिया कि मिनिमम 40 किलोग्राम तो आपका वेट होना ही चाहिए, उससे कम वेट हुआ तो आप जो है अपात्र मान लिए जाएंगे। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण कैसे होगा, क्योंकि कांस्टेबल का पद है तो डेफिनेटली ग्राउंड टेस्ट होना ही होना है। तो पुरुषों को जो है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर करनी होगी, महिलाओं को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों ये जो टेस्ट होगा ग्राउंड टेस्ट, ये सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग मार्क का होता है। मेन जो दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा आपका जो आपका है रिटन एग्जामिनेशन, मेरिट उसी बेस पे लगनी है। तो इसलिए डेफिनेटली आप अभी से रिटन एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 4 भाग आने हैं, पता है आपको। और जब आप इस नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपके चैप्टर में आएगी, आपके एग्जाम में आएगी। तो उन्होंने पूरे देखिए, यहाँ पे देखिए देखा परिशिष्ट 1 सामान्य ज्ञान का क्या सिलेबस रहेगा, जनरल हिंदी के अंदर में क्या सिलेबस रहेगा, हर एक चीज़ जिन्होंने एक्सप्लेन कर दी कि आपको इतना चीज़ें पढ़नी होगी मिनिमम। तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसके हिसाब से ही आपको सिलेक्शन करना है। एक चीज़ और दोस्तों, जो एज क्वालिफिकेशन के बारे में सोच रहे होंगे तो वो भी दिया गया है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप मोटा मोटा देख सकते हैं। पैरा 5.6 दिया गया है। एक वर्टिकल आरक्षण है, अनुसूचित जाति को कितना मिलेगा, जैसे कि 5 साल की छूट मिल जाएगी। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति को भी 5 साल छूट मिल जाएगी, अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 साल छूट मिल जाएगी। तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं और अगर उस कैटेगरी के अंदर में आपको जो है एज में छूट मिल रही है तो डेफिनेटली आपको जो है एज में छूट मिल जाएगा। दोस्तों कोशिश करिए नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कोई डाउट या कमेंट है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर एक मैंने टेलीग्राम ग्रुप साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप बना रखा है, उन दोनों का लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ आकर के जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।